सदी के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूँगी, शायद आपने सुनी भी होंगी और कुछ नहीं भी सुनी होंगी। तो मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, और उससे भी ज़्यादा आपको हिम्मत मिलेगी, आपको उत्साह होगा कि आगे हम कभी भी किसी भी मुश्किल से हार ना माने और हमेशा आगे बढ़ते रहें। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं जीवन में, कभी भी हार नहीं मानना, कभी भी पीछे नहीं हटना, कभी भी निराश नहीं होना। हम लोग के सामने शायद इतनी परेशानियां नहीं होती जितना अम्बेडकर जी के पास थी। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया वो आज हम सब के सामने है। तो आइए चलते हैं, उनकी कुछ ऐसी महान किस्सों के बारे में डिस्कशन करेंगे और मेरे साथ बने रहिएगा। सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। वो रत्नागिरी से निकल के सितारा जैसे शहर में पहुंचते हैं। वहाँ पे वो रहते हैं, सब चीज़ अच्छे से चल रहा होता है। अचानक से ही उनकी माँ का देहांत हो जाता है। माँ का साया एक छोटे से बच्चे के लिए, माँ का साया उसके सर से उड़ जाना बहुत तकलीफ़ की चीज़ है। वो काफ़ी परेशान रहते थे, हमेशा उदास रहते थे। लेकिन एक चीज़ था, उनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। वो पढ़ना चाहते थे, वो कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अपने पिताजी से ये प्रस्ताव रखा कि पिताश्री मुझे पढ़ना है, मेरा एडमिशन करा दीजिए, मुझे स्कूल जाना है। पर उनके पिताजी को ये पता था कि ये थोड़ा संभव है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके एक पास के स्कूल में अंबेडकर जी का एडमिशन कराया। पर जैसे ही वो स्कूल में एंट्री करते हैं, वहाँ के टीचर उनसे बाहर बैठने को बोलते हैं, ये कह के कि तुम दलित हो, तुम नीचे जात के हो, तुम हम सब के बीच में रह के नहीं पढ़ सकते। तो वो उस चीज़ को भी मान के बाहर बैठ के ही पढ़ते, पूरी लगन के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करते हैं। उस ईमानदारी को देख के वहाँ के टीचर, एक बार उनको एहसास होता है, ब्लैक बोर्ड पे एक सवाल होता है, उस सवाल को हल करने के लिए वो अम्बेडकर जी को बुलाते हैं। पर जैसे ही अम्बेडकर जी ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचते ही हैं कि पीछे से बच्चे हल्ला करने लग जाते हैं कि अरे मास्टर जी, ये तो दलित है, ये तो नीची जात का है, और भागने लग जाते हैं। और भागते भी क्यों हैं, वो वहाँ से अपना टिफ़िन, अपना बैग, अपनी बॉटल हटाते हैं कि अगर इसकी परछाई भी पड़ गई तो मेरी चीज़ें दूषित हो जाएंगी, मैं इसको खा नहीं पाऊँगा। अम्बेडकर जी ये सब देख के इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतना ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। उस समय अम्बेडकर जी बहुत छोटे थे, उन्हें समझ नहीं आता था ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, इसकी वजह क्या है। वो ये सब देख के बहुत घबरा जाते थे। बहरहाल एक बार उन्होंने कुएं में पानी पी लिया। उस वक्त जब उन्होंने कुएं में पानी पिया, वहाँ के लोगों ने उनको बहुत मारा, बहुत उनको अजीब तरीके से उनके साथ व्यवहार किया और उन्हें बहुत पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कुआं के पानी पी लिया था। और वो दलित हैं इसलिए उनके वो पानी दूषित हो गया। ये सब ऐसी सिचुएशन रहती है अम्बेडकर जी के जीवन में जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती थी उनके साथ। लेकिन वो फिर भी हार नहीं माने अपनी चीज़ों से, वो अपना काम करते रहे, उन परिस्थितियों में रह के हर चीज़ करते रहे। आगे साहू जी महाराज वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने उनकी चीज़ों को देखा, समझा और उन्हें एक स्कॉलरशिप दी और उनसे कहा कि तुम बाहर जाके अपनी पढ़ाई पूरी करो। तब अम्बेडकर जी मुंबई में रह के इंग्लिश मीडियम में, एक गांव में से निकला एक शख्स, एक आदमी, बाहर जाके इंग्लिश मीडियम से वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इंटर तक की अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद मुंबई से वो बाहर विदेश जाके अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। बीए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से अपना बीए कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो लंदन जाते हैं। लंदन में वो वहाँ पे जाके फिर बीएससी, उसके बाद फिर एमएससी करके उन्होंने फिर डॉक्टरेट की डिग्री ली।
वो वहाँ से ये सारी डिग्रियाँ लेने के बाद वापस आते हैं, और वापस आने के बाद वो उन्हीं महाराज जी का जो उनके लिए इतना उन्होंने उनके लिए उतना किया, उसे उनकी वो सेवा करने के लिए वापस जाते हैं। और तब वहाँ पे उनको एक डेप्यूटी मिनिस्टर उस समय के लिए वहाँ का सबसे बड़ा पोस्ट होता था। लेकिन उस समय भी उनका वो दलित होना उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ के प्यून तक जो उनसे नीचे पोस्ट पे थे, वो भी उन्हें फाइल दूर फेंक के देते थे, ये कह के कि तुम दलित हो, बड़ी पोस्ट पे बैठ गए हो, तो क्या इसका मतलब कि तुम जो है मेरी बराबरी करोगे। वहाँ उनको फाइल भी हाथ में नहीं दी जाती, जबकि वो उनसे भी बड़ी पोस्ट पे बैठे थे। जब खाना खाने का टाइम आता था, तब उनसे कहा जाता था कि तुम बाहर बैठ के खाना खाओ, क्योंकि तुम दलित हो। इतने बड़े पद पे बैठने के बाद भी उनको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली जिनके वो हकदार थे। और इतनी परेशानियां होने के बाद भी वो हार नहीं मानी। फिर उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद उनके 5 बच्चे हुए, जिसमें से 4 बच्चे उनके इसलिए मर गए क्योंकि उनको इलाज नहीं मिला। दलित होने के कारण उनका कोई इलाज ही नहीं करता था, उनको कोई छूता तक नहीं था, जिसके कारण वो 4 बच्चे उनके मर गए और सिर्फ एक ही जिंदा रहा। कुछ सालों बाद उनकी बीवी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। एक लंबी बीमारी में रहने की वजह से उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। इतनी तमाम मुश्किल होने के बाद भी भीमराव अंबेडकर जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सत्याग्रह किया। उस सत्याग्रह में उनका ये मानना था कि हम दलित कुएं में से पानी क्यों नहीं पी सकते, जबकि ये सरकारी धन है, ये प्राइवेट नहीं है, इस पर किसी का एक का अधिकार नहीं है, इस पर सबका अधिकार है। हो तो रहा था गलत, पर कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता था। उन्हीं परिस्थितियों में लोग ढलते चले गए, कोई इस चीज़ पे सोचता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है या इसको रोकना चाहिए। पर भीमराव अंबेडकर जी ऐसे शख्स थे जो उस पर इतने ज़ोर देते थे और उस चीज़ को ठीक करने की पूरी कोशिश करते थे, और उन्होंने ठीक किया भी। अपने दलित समाज के लोगों को ये अधिकार दिलाया कि जैसे आम आदमी कुएं में से पानी पी रहा है, हर जगह आ जा रहा है, वैसे वो लोग भी जाएं, हर जगह आना जाना हो, कोई उनको हीन भावना से ना देखे। उनके समाज की औरतों को पाँव से ऊपर साड़ी पहनने का बोला जाता था। उन्होंने उस चीज़ पे भी उनको एक अधिकार दिलाया कि जैसे आम औरतें साड़ियाँ पहनती हैं, वैसे वो भी पहने। कुछ ऐसी महान महान चीज़ें या फिर कुछ ऐसी अपने आप के लिए लड़ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें सिखाते हैं। कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए किसी भी चीज़ से, कभी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। अगर आप सच सही हो, आपकी चीज़ें सही हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते रहो, कभी पीछे मुड़ के मत देखो।